नमस्कार दोस्तों, मैं पांडे सर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज अपन बेटा महाजनपद के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू लेकर हाजिर हुए हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने महाजनपद का थोड़ा सा बेसिक बताया था। अभी महाजनपद का अगला वीडियो भी मिलेगा आपको बेसिक के लिए, ठीक है। अभी अपन ने पहले जो वीडियो बताया था इसी में ही अपन ने बेसिक बताया था, उसमें अपन ने महाजनपद के बारे में कितने महाजनपद हैं, उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, कहाँ से इनकी जानकारी मिली है, सबसे छोटी इकाई क्या है, ये बताया था। तो उसी के ऊपर अपन ये क्वेश्चन लेके चलते हैं। फिर अपन इसके वंश बताएंगे, इसमें कौन कौन से मेन वंश हुए थे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो ये सभी क्वेश्चंस आपको बेसिक में से ही मिलेंगे। महाजनपद काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी? महाजनपद काल में आपको बताया था सबसे छोटी इकाई क्या थी, देखेंगे आप वीडियो में। महाजनपद काल में सबसे छोटी इकाई थी कबीला। कबीला से बड़ी बताई थी ग्राम, ग्राम से बड़ी बताई थी जन, और जन से बड़ी बताई थी अपन ने जनपद। महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो मैंने बताया था बौद्ध ग्रंथ से। कौन से बौद्ध ग्रंथ से अपन को महाजनपद काल में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? अगुंतर निकाय से मिलती है। अगुंतर निकाय से। अगर बौद्ध ग्रंथ देखें तो अगुंतर निकाय, और अगर जैन ग्रंथ देखें तो भगवती सूत्र से मिलती है। कौन सा जैन ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। वर्तमान में 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? अपन ने बताया था उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाजनपद हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद हैं? वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो 8। 16 महाजनपदों में से बिहार में कितने हैं? तो बिहार में आपको बताया था 3, एमपी में 1, है ना। बताया था आपको सबसे ज़्यादा महाजनपद कहाँ हैं वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में है 8। नोट कीजिए कॉपी में और याद कीजिए इनको। क्वेश्चन बेटा, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, ध्यान रखिए जीवक एक कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। जीवक कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे। किसके समय में थे? गौतम बुद्ध के समय में। किसके दरबार से संबंधित हैं? तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित हैं। याद रखिए ये क्वेश्चन। जीवक के बारे में पूछा गया है। जीवक एक प्रसिद्ध थे, वैद्य थे। कौन थे? तो आपको याद रखना है जीवक एक प्रसिद्ध कौन थे? वैद्य थे। महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो मगध की राजधानी आपको देखिए, मगध की राजधानी हालांकि अपन बताएंगे आगे और भी बदली हैं। सबसे पहले राजधानी राजगृह या राजगीर थी, लिखवाया है अपन ने। मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ है? तो मगध किस राज्य में? देखिए आप मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ है? बिहार। मगध वर्तमान में कहाँ है? बिहार में है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार किसे विश्व का पहला गणतंत्र रिपब्लिक कहा गया? देखिए मैंने आपको नोट में लिखवाया था लिच्छवी को। महाजनपद काल में काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। सब क्वेश्चंस मिल रहे हैं। छठवां क्वेश्चन थोड़ा नया है तो आपको याद रखना है। जीवक कौन थे? प्रसिद्ध वैद्य थे। किसके समय में थे? गौतम बुद्ध के समय में। उस समय दरबार किसका था? राजा कौन था? बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, महाजनपद समय का कौशल वर्तमान में कहाँ स्थित है? मालूम होना चाहिए कौशल की वर्तमान स्थिति कहाँ है। वाराणसी यूपी में है? नहीं, वाराणसी नहीं है। कौशल की वर्तमान स्थिति कहाँ है? अयोध्या है बेटा। कहाँ है? अयोध्या है यूपी में ही, लेकिन वर्तमान स्थिति कहाँ है? अयोध्या में है। कौशल वर्तमान में कहाँ स्थित है? अयोध्या। महाजनपद काल में मल्लों की राजधानी, बताया था मल्लों की राजधानी आपको कुशीनगर, जहाँ पर भगवान बुद्ध को क्या प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। महाजनपद काल में कौशल देश की राजधानी कौन सी थी? कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? ये तो आपको रट गया होगा। कितने महाजनपद थे? 16। महाजनपद काल में सूरसेन की राजधानी आपको बताया था। सबसे बड़े सूर कौन थे? श्री कृष्ण भगवान। और वो माँ कहाँ के थे? मथुरा। तो सूरसेन से याद रखिए सबसे बड़े सूर मथुरा, ठीक है। क्वेश्चन बेटा, उज्जैन का पुराना नाम, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है।
उज्जैन का पुराना नाम क्या था? अवंती। महाजनपद काल में उत्तरी अवंती की राजधानी, मैंने बताया था उत्तरी अवंती और कौन सा अवंती, दो अवंती, दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। महाजनपद काल में कुरु की राजधानी, तो कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? कुरुक्षेत्र, यानी महाभारत में इंद्रप्रस्थ का जिक्र किया गया है, तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। महाजनपद काल में दक्षिणी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की क्या थी? महिष्मती। महाजनपद काल में गांधार की राजधानी, तो गांधार की राजधानी क्या थी बेटा? तक्षशिला। तो आज अपन बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के महाजनपद के 20 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। आशा करते हैं बेटा आपको अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन आपको फिर बताया जा रहा है एमसीक्यू पढ़ने से पहले आप उसका बेसिक जरूर पढ़िए। कॉपी में बेसिक नोट कीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट केवल एमसीक्यू नोट कर रहे हैं बेटा, वो गलत है। एक बार बेसिक नोट हो जाएगा तो एमसीक्यू कहीं से भी आ जाए आप बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसका बेसिक नोट कीजिए, उसके बाद एमसीक्यू नोट कीजिए। तो देखिए आप बेसिक याद करने के बाद एमसीक्यू नोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकेंगे, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, कॉपी में नोट करें, याद करें और इस तरीके से पढ़ें कि आपको लगे कि मेरे को नेक्स्ट इस साल अपना सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मेहनत करें, बाहर नहीं जाएगा इस बात की गारंटी मेरी है, पढ़ना आपको है जो पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।